एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बिट्टू सब्जी की रेड़ी लगाता था जबकि छोटा बेटा चिट्टू स्कूल जाया करता था। इनका बाप बीमार था इसलिए कोई काम नहीं करता था। बिट्टू चिट्टू की अम्मा तू मेरे लिए दुआ कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मुझसे देखा नहीं जाता कि बिट्टू इतनी मेहनत करके चिट्टू को भी पढ़ाए और घर का खर्चा भी चलाए। मैं ठीक हो जाऊं तो मैं भी कोई काम करूं ताकि बिट्टू पर से बोझ कम हो जाए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। आप अल्लाह की जात से मायूस मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उसने हमें इतना अच्छा बेटा दिया है जो इतनी मेहनत करके कमाता है और हम सब का ख्याल रखता है। उसी गांव में मीठा नाम का लड़का कपड़ों की दुकान चलाता था। आ जाओ ले जाओ मुझसे सस्ते सस्ते कपड़े, ये बम्पर ऑफर सिर्फ ईद तक के लिए है। मीठा आवाज लगा रहा होता है तो एक ग्राहक आता है। बेटे तू इतना अच्छा कैसे हो गया जो ईद तक के लिए बम्पर ऑफर लगाई हुई है तूने? मुझे पूरा यकीन है तू जरूर पिछले साल का माल बेच रहा होगा। ओ हेलो, मीठे के पास हर वक्त फ्रेश माल होता है। मैंने सोचा चलो गरीब लोग इस ऑफर से फायदा उठा लेंगे और नए नए कपड़े ईद पर पहन लेंगे। मीठे ये तो अच्छी बात है। खैर ये बता शर्ट कितने की दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की शर्ट है। उठा ले इस बम्पर ऑफर से फायदा भी, बाद में मेरे पास रोता हुआ ना आई कि मीठे भाई मुझे भी सस्ती शर्ट दे दें। मीठे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो इतनी महंगी शर्ट बेच रहा है? अपनी बम्पर ऑफर अपने पास रख, बड़ा आया तू गरीबों का हमदर्द। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बिट्टू सब्जियां बेच रहा होता है तो एक ग्राहक बिट्टू के पास आता है। बिट्टू तुम्हारी सब्जी तो देखने में एकदम ताजा ताजा लग रही है। जी भाई, मैं रोज मंडी से सब्जियां लेकर आता हूँ, हरी भरी और ताजा ताजा। अच्छा बिट्टू प्याज कैसे दे रहे हो? भाई मेरी ताजा ताजा प्याज सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए किलो है। वाह बिट्टू तुम्हारा रेट तो वाकई बहुत कम है। चलो 1 किलो मोटा मोटा प्याज दे दो। और दूसरी तरफ चिट्टू स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है, आ गया मेरा लाल पढ़कर आ गया। चिट्टू कैसा रहा आज स्कूल का दिन? तू ठीक से पढ़ाई कर भी रहा है कि नहीं? हाँ अब्बू, मैं दिल लगा कर पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। मुझे ट्यूशन लगवा दो। अरे तुझे ट्यूशन कहाँ से लगवा कर दें? हमारे पास खाने के पैसे ही मुश्किल से पूरे होते हैं। हाँ तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देख चिट्टू, तू दिल और दिमाग दोनों लगा कर पढ़ाई कर, सब समझ आ जाएगा तुझे। अब्बू मैं दिल और दिमाग लगा कर ही पढ़ता हूँ, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस ट्यूशन लगवा दो। क्या तूने ट्यूशन की रट लगाई हुई है? 2 डंडे पड़ेंगे तो तुझे सब समझ आ जाएगा। ओए शर्म कर, तेरा बड़ा भाई कितनी मेहनत करता है जब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता है। मीठे के महंगे कपड़े बेचने की वजह से कोई ग्राहक उसके पास नहीं आता तो मीठा परेशान बैठा होता है। इस गांव में लगता है सब के सब गरीब से भी ज्यादा गरीब लोग हैं। पहनेंगे फटे पुराने मैले कपड़े ईद पर। खैर मुझे क्या, मैं तो अब घर जाता हूँ। फिर मीठा दुकान से निकलता है और घर आ जाता है तो नसीबो कैंची कहती है, आ गया मीठे तू दुकान से? नहीं अभी रास्ते में हूँ। और मोटी नाक वाली औरत, आ गया हूँ। तेरे सामने क्या जिन खड़ा है? वैसे मिठे बुरा ना मानियो, तू किसी जिन से कम नहीं लगता। तुझे जिन के बच्चे देख के कहते होंगे वो देखो आ गया हमारा अब्बा। तू भी किसी डायन से कम नहीं है, हर वक्त जबान चलाती रहती है। मैंने सोचा घर जाकर आराम करूंगा, तेरी इन बातों ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मिठे तू तो बुरा ही मान गया, मैं तो मजाक कर रही थी। मिठे तू शहजादा अकबर लगता है, हीरो भी तुझे देख के हैरान हो जाते हो। बेंगे वाह क्या खूबसूरती है मिठे में। अच्छा ज्यादा मक्खन न लगा, काम की बात कर। मिठे देख ईद आ रही है, मुझे आज ईद की शॉपिंग करवा दे। एक तो तेरी फरमाइशें खत्म नहीं होती, दुकान चल नहीं रही, कहाँ से करवाऊँ तुझे शॉपिंग? मिठे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ईद की शॉपिंग करवा दे। अच्छा करवा दूंगा जब पैसे आएंगे तो। अब खाने को कुछ दे दे, बहुत भूख लग रही है। मिठे
बेटे खाने में कुछ नहीं है, बाजार से सब्जी लेके आ जा खड़ा पकाने के लिए। फिर मीठा सब्जी लेने घर से निकलता है और बिट्टू की रेडी पर आ जाता है। ओ भाई सारी सब्जियां 1-1 किलो पैक कर दे, और हाँ धनिया मिर्ची भी डाल दी। अच्छा भाई अभी देता हूँ। फिर बिट्टू सब्जी दे देता है। भाई आपके 500 रुपए हो गए हैं इन सब्जियों के। मेरे वीर तू एक काम कर, ये पैसे मेरे खाते में लिख ले, अगले महीने दे दूंगा। सॉरी भाई मैं आपको उधार नहीं दे सकता, मैं रोज मंडी से सब्जी नकद लेकर आता हूँ और इनको बेचकर ही अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। अब मोटे गेंडे तुझे समझ नहीं आई, अगले महीने पैसे दे दूंगा। भाई हम बहुत गरीब लोग हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो। वैसे मुझे गरीबों से नफरत है, अब तो तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है। चिट्टू शाम हो गई है, जाकर बिट्टू भाई से कह के घर आ जाओ, बाकी सब्जियां कल बेच लेना। हाँ वहाँ जाता हूँ और बिट्टू भाई को भी ट्यूशन का बोलूँगा और कहूँगा कि मुझे ईद के कपड़े भी ले दे। ठीक है जा कर कह दे। फिर चिट्टू घर से निकलता है और बिट्टू के पास आ जाता है तो बिट्टू उदास खड़ा होता है। क्या हुआ बिट्टू भाई, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं चिट्टू मैं परेशान नहीं हूँ, तुम बताओ कोई काम है तुम्हें। जी बिट्टू भाई मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ मेरे छोटे भाई बताओ क्या कहना है। बिट्टू भाई एक तो मुझे ट्यूशन रखवा दो और दूसरा मुझे ईद के कपड़े ले दो। ये सुनकर बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है चिट्टू तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। फिर चिट्टू वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। मुंशी जाओ और बाजार से कुछ सब्जी और गोश्त ले आओ। ठीक है ठाकुर साहब मैं अभी जाता हूँ। फिर मुंशी वहाँ से निकलता है और बिट्टू के पास आ जाता है। बिट्टू ठाकुर साहब ने 1 किलो प्याज 1 किलो टमाटर मंगवाए हैं, वो दे दो और हाथ सब्जी जरा अच्छी देना। तुम्हें पता तो है ठाकुर साहब के गुस्से का, अगर वो नाराज हो गए तो मेरी शामत आ जाएगी ना यार। ठीक है भाई मैं देता हूँ। अच्छा भाई आप मेरा एक काम कर दोगे। आप बोल क्या काम है। फिर बिट्टू मुंशी को मीठे के बारे में सब बताता है। ठीक है मैं ठाकुर साहब को बता दूंगा। फिर मुंशी सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है और ठाकुर साहब को आकर सब बताता है तो ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। मीठे की इतनी हिम्मत मेरे होते हुए वो गरीब लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। जाओ मुंशी मीठे को मेरे पास लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म अभी जाता हूँ। फिर मुंशी मीठे की दुकान पर आ जाता है। चल मीठे ठाकुर साहब ने तुझे बुलाया है। ठाकुर साहब वो क्यों बुला रहे हैं मुझे। तू चल तुझे खुद ही पता चल जाएगा ना यार। फिर मुंशी मीठे को ठाकुर साहब के पास ले आता है। मुंशी एक काम करो, बड़ी सारी कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दो। पर ठाकुर साहब आप इस कढ़ाई का क्या करोगे। ओ मनहूस इंसान, तूने गरीब बिट्टू के साथ जो ज्यादती की है, तेरी ये सजा है कि तुझे मैं इस कढ़ाई में डालूंगा। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, मैं बिट्टू से माफी मांग लूंगा। चुप कर माफी के बच्चे, चल तुझे कढ़ाई में नहीं डालता। तू एक काम कर, बिट्टू के पास जा और उसे 10,000 रुपए और ईद के कपड़े दे। तेरी यही सजा है और बिट्टू को कही कि ये ठाकुर साहब ने दिए हैं। ठीक है ठाकुर साहब, जैसे आपका हुक्म। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और एक जगह आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है मेरे पास 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे। वो अभी सोच ही रहा होता है तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं नसीबों को लालच देकर उससे 10,000 रुपए लूं। फिर मीठा घर आ जाता है और नसीबों को कहता है वाह बेगम, तेरे कितने अच्छे नसीब हैं। एक जगह से ऑफर आई है, पूरे 10,000 रुपए में 20 सूट, 10 जूतियाँ और 1 सोने की अंगूठी मिल रही है। मिठे कसम खा तू सच कह रहे। हाँ बेगम तेरी कसम। ठीक
ठीक है मीठे, मैं भी जाके 10,000 रुपए लेके आती हूँ। फिर नसीबो अलमारी से 10,000 निकाल कर मीठे को दे देती है। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और कपड़े और 10,000 बिट्टू को दे देता है। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। बिट्टू ये सब चीजें ठाकुर साहब ने भेजी हैं। भाई ठाकुर साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना, उनकी मदद की वजह से ही मेरा काम आसान हो गया है। फिर मीठा परेशान होता हुआ घर आ जाता है तो नसीबो कैंची कहती है, अरे मिठे का सारा सामान। बेगम मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोलकर तुझसे पैसे लिए थे। मिठे तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ बब्बू की। फिर नसीबो मीठे को डंडों से मारती है और दूसरी तरफ बिट्टू सामान लेकर घर आ जाता है। ये लो चिट्टू, ये तुम्हारे ईद के कपड़े। चिट्टू कपड़े लेकर बहुत खुश हो जाता है। और हाँ माँ, ये लो 10,000 रुपए, आप अब चिट्टू को ट्यूशन लगवा दो और इन पैसों से ईद का सामान भी ले आओ ताकि हम गरीब लोग भी मजे से ईद मना सके। नाजरीन, आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें ताकि वो भी अच्छी ईद मना सके। शुक्रिया।